हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। किसी बिंदु का एक सरल रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है। इसके लिए मैंने एक लाइन ली है PQ और एक पॉइंट लिया है A। मैंने इस A पॉइंट से इस PQ लाइन पर एक परपेंडिकुलर मीन्स लंब AM डाला है। तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है M, वो इस बिंदु A के लिए इस रेखा पर प्रक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन। किसी रेखाखंड का सरल रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है AB और ये मेरा एक्स अक्ष है OX, जिसको मैंने एक लाइन की तरह ट्रीट किया है। मैंने लाइन सेगमेंट के बिंदु A और B से इस OX लाइन पर परपेंडिकुलर डाले हैं AM एंड BN। तो AM परपेंडिकुलर का फुट है M, जो कि बिंदु A के लिए प्रक्षेप है, और BN परपेंडिकुलर का फुट है N, जो बिंदु B के लिए प्रक्षेप है। अब लाइन सेगमेंट AB को मैंने यहाँ आगे बढ़ाया है, जो कि एक्स अक्ष को बिंदु C पर कट कर रहा है। मैंने इस एंगल को अल्फा टिक किया है, क्योंकि एंगल BCX अल्फा है, तो एंगल BAL भी अल्फा होगा। मैंने बिंदु A से BN लाइन पर परपेंडिकुलर AL खींचा है। अब ट्रायंगल BLA या ALB में L आपका राइट एंगल है, तो यहाँ मैंने कॉस टेक किया है। सो कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस है AL एंड हाइपोटेनियस है AB, तो यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा AL अपॉन AB। अब क्योंकि आपकी AL एंड BN ये पैरेलल लाइंस हैं, तो AL इक्वल होगा MN के। यहाँ मैंने AL को MN के इक्वल पुट किया है। AL को MN पुट करने पर मेरे पास रिलेशन आ जाता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू MN अपॉन AB। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप MN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MN होता है AB कॉस अल्फा। देखिए, रेखाखंड जो हमारा AB था, वहाँ से मैंने बिंदु A का प्रक्षेप लिया था M और बिंदु B का प्रक्षेप लिया था N। तो ये जो प्रक्षेप थे M एंड N, इन दोनों प्रक्षेप के जो बीच की दूरी है MN, ये इस रेखाखंड का इस रेखा पर प्रक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिक्भुजाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दो बिंदु लिए हैं A एंड B, जिनके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये मेरा लाइन सेगमेंट है AB। A और B बिंदुओं को दोनों को मैंने मिला दिया है, जो दो बिंदु मैंने लिए हैं। इस रेखाखंड के मैंने डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं L, M एंड N। तो मुझे यही डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ मैंने फिगर सेम आर्टिकल नंबर 1 की तरह बनाई है। जब हम रेखाखंड AB को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रेखा इस x अक्ष के साथ अल्फा एंगल बना रही थी। मैं मान रही हूँ रेखाखंड AB y अक्ष के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z अक्ष के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो मेरा L होगा कॉस अल्फा, M होगा कॉस बीटा एंड N हो जाएगा कॉस गामा। लास्ट आर्टिकल से हम ये जानते हैं कि MN होता है AB कॉस अल्फा। तो यहाँ से AB की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगी, तो ये हो जाएगी MN अपॉन कॉस अल्फा। यहाँ पर MN हम जानते हैं ये लाइन सेगमेंट AB का इस x अक्ष पर प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है। अब देखिए, मैंने ओरिजिन से लेके M तक की जो डिस्टेंस सपोज करी है उसको x1 एंड ओरिजिन से N बिंदु की जो डिस्टेंस सपोज करी है वो x2 है। तो इस तरीके से मेरे पास M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 0 0 एंड N के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 0 0। तो मैं यहाँ से ये MN डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये MN डिस्टेंस मेरी हो जाएगी x2 माइनस x1। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया है
mn इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड हम जानते हैं कि हमारा cos अल्फ़ा इक्वल है l की। तो यहाँ से मैं l की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरा l हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन AB। बिल्कुल सिमिलर वे में हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन AB एंड n इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन AB। मीन्स देखिए यहाँ पर l m n तीनों वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर में है AB। AB क्या है? जो हमने दो बिंदु लिए थे, दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आपको कोई भी दो बिंदु मालूम है तो दोनों बिंदुओं के बीच की आप दूरी निकाल सकते हैं। उस दूरी को आप यहाँ पुट कर देंगे और जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, वहाँ से आप ये वैल्यूज़ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 यहाँ पुट करके आप उस रेखाखंड या जो दो बिंदु दिए हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।